ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बेमिसाल 9 साल की तरक्की और पायदार खुशहाली पर सालाना किताब का आज लोक भवन में इजरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो भी तब्दीली हुई है वो आवाम की हिस्सेदारी से कामयाब हुई है। नव निर्माण के 9 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। वज़ीर आला ने कहा कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और इस दौरान रमज़ान का महीना चल रहा है। उन्होंने कहा कि सारे त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू कल यानी 19 से 21 मार्च तक उत्तर प्रदेश के सहरोजा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो अयोध्या, मथुरा और वृंदावन के अहम मजहबी मकामात पर जाएंगी। मुजव्वज़ा प्रोग्राम के मुताबिक 19 मार्च को सदर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना तकरीब में शामिल होंगी। सदर के दौरे के मद्देनजर अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया ने प्रोग्राम से मुताल्लिक ब्रीफिंग कर दी है। 19 तारीख को राष्ट्रपति महोदया का आगमन जनपद अयोध्या में हो रहा है। उसी कार्यक्रम के दृष्टिगत हम लोगों की आज यहाँ पर ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था। ब्रीफिंग में सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। 19 तारीख के कार्यक्रम के जो मिनट वाइज प्रोग्राम है उससे अवगत कराया गया और सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का कैसे निर्वहन किया जाना है उसके संबंध में सबको मिनट वाइज प्रोग्राम बताया गया, ड्यूटी स्थल बताया गया। इसके अतिरिक्त उनका क्या कार्य है उसको ब्रीफ किया गया। लोगों की जो भ्रांतियां थी, उनके जो सवाल थे उसको जो है सॉल्व किया गया। सदर अयोध्या से शाम को वृंदावन के लिए रवाना हो जाएंगी। वहां पर इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। वो 20 मार्च को सदर संत परमानंद जी महाराज से मुलाकात करने रमनरेती वाक़या आश्रम पहुंचेंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कैलाश मानसरोवर के 555 मुसाफिरों को 1-1 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट और नैमिष धाम समेत बौद्ध मजहबी मकामात पर अक़ीदतमंदों के लिए सहूलियात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2017-18 में गाज़ियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन की तामीर कराई, जहाँ खाने और ठहरने के माकूल इंतज़ाम किए गए हैं। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर रियासत के शक्तिपीठों समेत अहम देवी मंदिरों में लगने वाले मेलों को लेकर इंतजामिया की जानिब से वसी तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मिर्ज़ापुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि मेला मैनेजमेंट इसी तरह तैयारियां करके हर अक़ीदतमंद माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद अपनी मंजिल की जानिब बढ़ सके। वज़ीर आला ने पूरी रियासत के सभी आला अफसरान को अहकाम दिए हैं कि नवरात्र के दौरान सभी तीर्थ स्थलों पर तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जौनपुर में चैत्र नवरात्र को लेकर मां शीतला चौकिया धाम में पूरे जोश के साथ खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं। इस मरतबा नवरात्रि को खास बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से मंगाए गए खास नारियल से मां का खैर मकदम किया जाएगा। यूपी बोर्ड इम्तिहान की कॉपियों की जांच आज से 249 मराकिज़ में शुरू हो गई है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश सानवी तालीम बोर्ड के जरिए जांच के अमल को लेकर सख्त ज़ाब्ते नाफिज करते हुए इस अमल में शामिल होने वाले असातिज़ा के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं। मौसूल इत्तला के मुताबिक कॉपी चेकिंग के दौरान गलती या गड़बड़ी पाए जाने पर जाँच के लिए मिलने वाले मेहनताने में तखफीफ की जाएगी। हाई सिक्योरिटी के दरमियान 1.5 लाख असातिज़ा को जाँच के लिए मुकर्रर किया गया। इस साल तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद कॉपियों की जांच की जाएगी। जांच का काम 1 अप्रैल तक करने के लिए मुकर्रर किया गया है। यूपी बोर्ड सेक्रेटरी भगवती सिंह ने कहा कि जांच का काम ऑनलाइन निगरानी यूपी बोर्ड हेड ऑफिस में कायम रियासती कंट्रोल रूम से भी कराई जा रही। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के इम्तिहान 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च तक हुए थे। रियासत के इमदाद याफ्ता गैर सरकारी सानवी स्कूल के असातिज़ा और मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर दी जाने वाली ग्रेजुएटी रकम की ज़्यादा से ज़्यादा हद 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
मुल्क में गर्मी में इजाफे के मद्देनज़र कौमी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एनसीडीसी ने मशवरा दिया है कि शदीद गर्मी के दौरान लू से बचने के लिए वाफिर मिकदार में पानी पिएं और भारी काम करने से गुरेज करें। इसके साथ ही हल्के रंग के कपड़े पहने। एनसीडीसी ने कहा कि लू से मुतासिर शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के दौरान ठंडी जगह पर लेटना चाहिए और वक्फे वक्फे पर पानी और खाना देना चाहिए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।